नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु गुलाम, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। और चैप्टर आज हमें एडवांस का लेना है, वो है त्रिकोणमिति। हमने चैप्टर ले लिया है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ जानेंगे पहले, तब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है। देखो, अगर इसको आप तोड़ा जाए तो ट्राई मतलब एक तरह से आपका ट्राइंगल, ठीक है ना। और आपका एक तरह से ले लिया ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में कुछ नहीं, ज्योमेट्री में आपका इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में समझना है। और इसमें एक ट्राइंगल भी कौन सा? एक समकोण त्रिभुज। और इन दोनों के सिवा इस त्रिकोणमिति के अंदर कुछ भी नहीं है। आप यदि अच्छे से समझें तो आपको एक त्रिकोण कोण भी कौन सा? एक समकोण। इसकी बात करें तो इसमें आप जैसे ये ए, बी और ये सी, इसमें बात करें समकोण त्रिभुज की, तो इस समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज काम आएगी, वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। इस पाइथागोरस प्रमेय को आप जानते हैं, ये कौन सा हमारा? ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनियस है। ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर। और ये हमारा आधार यानी बेस है, ठीक है ना। इसमें बात करें तो योग हमारा AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बट्टे में आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। बात करें क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट से पहले हम आप पहले इसी को समझते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 6 रेशियो होते हैं। कितने? 6 रेशियो। उस 6 रेशियो में सबसे पहला हमारा साइन। अगर इसे थोड़ी देर थीटा मान लें, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा। दूसरा बनेगा हमारा कोस थीटा। तीसरा बनेगा हमारा टेन थीटा। बात करें हम चौथे की, तो चौथा बनेगा हमारा कोट थीटा। पांचवा बनेगा हमारा सेक थीटा। और छठवां हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। और इस साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि हमारा साइन का पोल क्या होता है? हमारा ऊपर वाला। और ये हमारा कोस का पोल। तो कितना हो गया? लंब और बट्टे में कर्ण। बात करें कोस थीटा की, तो आधार बट्टे कर्ण, वही लाल बट्टे का आधार और बट्टे में कर्ण। बात करें टेन की, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। बात करें हम कोट की, तो कोट हमारा टेन का उल्टा है, और ये सेक कोस का उल्टा है, और साइन इसका अपोजिट का है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो इसका जस्ट उल्टा यानी आधार बट्टे लंब। बात करें सेक थीटा की, तो कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार। और बात करें हम साइन थीटा की, तो कर्ण बट्टे में लंब। इसी के साथ साथ इसके भी एक एक फॉर्मूले और होते हैं। वो कौन से? तो इसका जस्ट अपोजिट ये है, तो कितना हो जाएगा? 1 बट्टे में कोसेक थीटा। बात करें हम कोस थीटा की, तो इसका जस्ट अपोजिट ये है, तो 1 बट्टे सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 बट्टे कोट थीटा। और कोट का होता है 1 बट्टे टेन थीटा। और इसका होता है आपका सेक का 1 बट्टे में कोस थीटा। और ये 1 बट्टे में साइन थीटा, ठीक है ना। और इस वाले में बात करें टेन वाले में, तो टेन और कोट में एक एक और बन जाता है। ये हो जाता है हमारा साइन थीटा बट्टे में
कोस थीटा। इसकी बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट ये और हो जाएगा आपका कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये तो आपके 6 फॉर्मूले होते हैं। 6 के अलावा 3 और होते हैं हमारी, इसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो आइडेंटिटी है नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात दूसरी करें तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। बात करें तीसरे की तो 1 प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 इसकी आइडेंटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे। तो आगे की बात करें देखिए, अगर आगे की बात करें तो आगे हम पहले सारणी लेते हैं, सारणी को समझते हैं। सारणी के बाद क्वाड्रेंट को चलेंगे। सारणी में कौन कौन सा होता है हमारा, सारणी में एक साइन थीटा, ये साइन एक तरफ साइन और ये कॉस टेन थीटा रहने दोगे, ये कॉट सेक और ये कोसेक। इधर मैं रेशियो ले ले और इधर आप ले लो एंगल। एंगल यानी पहले 0 अंश का, उसके बाद 30 अंश का, उसके बाद 45 अंश का, इसके बाद 60 अंश और ये 90 अंश होते आगे में, लेकिन तुम्हारे आपके यहीं तक हैं आपके जो आपके काम आए। ठीक है, और यही आपका बना देगा आगे जितने बनेंगे आपके। देखो बात करते हैं पहले साइन की, साइन 0 की। हमारा क्वेश्चन वही है, जो भी डिपेंड करेगा वही समकोण त्रिभुज बनेगा ज्यादातर। ठीक है ना। अब पहले साइन की बात करें, 0 अंश की बात करो तो 0 अंश में साइन कहां तक लाई कर जाती है। साइन जानते हैं, साइन थीटा होता है भाई लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। और इसको आप देखें एक एंगल लेके साइन 0, ये वाला एंगल अगर ये मेरा ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस थीटा सॉरी। लेकिन जो मेन बात है वो है 0 अंश की। तो 0 कितना बन जाएगा, ये मेरा लंब और ये कर्ण और ये हो गया मेरा आधार, ये ए बी और सी। अगर मेरा ये थीटा है और मुझे 0 चाहिए तो 0 तभी संभव है कि जब मेरा ये आधार आप इसे यहां पे लेके आए भाई, इसे आप यहां पे नीचे लेके आए, जब ये वाला एंगल आपका 0 अंश बन जाए। 0 से तभी संभव है कि जब ये एक लाइन पर सीधा हो जाए। कितना हो जाए, ये वाला एंगल हमारा बिल्कुल एक ही लाइन पर इस पर ओवरलैप कर जाए, तभी तो 0 अंश बन पाएगा। इसी वजह से मैं बात करूं साइन थीटा की, साइन 0 अंश की। तो 0 अंश क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। जब लंब तो खत्म ही हो जाएगा भाई। अगर मैं इसकी बात करूं बीसी की लंब की, तो लंब तो मेरा 0 हो गया ना, लंब हो गया मेरा 0। अगर लंब 0 है, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण इतना हमारा कर्ण इसी के बराबर आएगा AC। तो मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 0 का 0। कितना, साइन 0 का मान हो गया 0, 0 अंश, साइन 0 का मान 0 अंश। और बात करूं मैं ऐसी, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री कब बना सकते हैं आप भाई, 90 डिग्री भी आप तभी बना सकते हैं, तभी संभव है कि जैसे ये एंगल है, ये अगर ये थीटा है और ये 90 है, मुझे साइन 90 चाहिए। अगर साइन 90 लूंगा मैं तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल साइन तभी संभव है जब ये आपका ये वाला एंगल बिल्कुल ये खड़ा हो जाए। क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। ठीक है ना।
जब ये इसके बराबर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये बाई, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लंब यानी बी सी बट्टे में, और ये सी ये इसके बराबर पहुंच जाएगा, फिर ये बटोना एंगल इसके बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है sin 90 का मान 1। और साथ के साथ आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि साइन का मान कभी भी जो होता है 1 और -1 के बीच में रहता है, 1 और -1 के बीच में रहता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो 1 से ऊपर हमारा मान नहीं जाता है। आप कैसे इसका आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं इसका फिगर बना के चले इस वाले का साइन का, अगर मैं साइन का फिगर बना के चलूँ तो साइन आप देखते हैं ये मेरा है 0 अंश। अगर ये 0 है तो आप यहाँ देखेंगे ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे तो बनता जाएगा आपका ये फिगर, इधर प्लस की साइड में उधर माइनस की साइड में। तो आप यहाँ पर करेंगे और आप यहाँ पर लें, अगर ये 0 है, अगर ये वाला 0, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये हो जाएगा 90 अंश, ये वाला हो जाएगा हमारा 90 अंश। और sin 90 का मान यहाँ पे +1 और इधर की आप जाएंगे तो कितना -1। तो साइन का मान लाई करता है सिर्फ और सिर्फ भाई -1 से लेके +1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अब बात आ गई 30, 45 और 60। देखिए 30, 60 और 45 देखते हैं एक बार। अगर आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये इतना क्यों होता है, sin 30 का मान इतना क्यों होता है 1/2 आपने सीधा सीधा पढ़ा है, तो आप सबसे पहले ये समझें कि एक मैंने कोई समकोण त्रिभुज लिया, मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें 2 के समूह यहाँ पर होंगे, या तो आप इसे 30 माने तो ये 60 होगा, अगर इसे 60 मानते तो इसे 30 होगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने इस पर एक लंब और डाला ये वाला, और इसी के बराबर अगर ये मेरा x माने माने थोड़ी देर के लिए, तो ये भी कितना होगा, ये भी लाइन x हो जाएगी, और ये a b c और ये d, और a और d को आपने मिलाया। जब आप a और d को मिला देंगे तो भाई आपने सेम इधर वाली परछाई सेम ली है, तो 90 डिग्री तो मेरा ये भी हो जाएगा, 90 डिग्री मेरा ये भी हो जाएगा। अब बात आती है एंगल की। बात अगर आप देखें सही से, तो ये भी x और ये भी x, अगर ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हैं, अगर ये दोनों कोण कैसे हैं, उभयनिष्ठ है, और ये दोनों साइड उभयनिष्ठ है, तो आप भी जानते हैं भाई कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समता से ये भी एंगल कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। जब ये मान लो अब ये 90 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 30 और ये 30, तो कितना आएगा टोटल का टोटल, ये भी 60। जब एंगल बराबर भुजाएं बराबर, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये भुजा मेरी होगी टोटल 2x, और ये भी इसका मतलब 2x, और ये भी 2x। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ये 2x, ये 2x और ये भी 2x। और आप जानते हैं अगर मैं सिर्फ बात करूं अब ए सी और बी की, ए सी और बी की, तो आप इसमें देखेंगे अगर ये x है और ये 2x है, अगर मुझे इसका मान चाहिए, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या कहलाती है भाई कि ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के प्लस ए बी के, यानी ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। सही है बात। ये हमको दे रखा है 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, मैंने सीधे रख दिया। ए बी का मान नहीं पता हमको चाहिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी कितनी है x स्क्वायर। आप इसे इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, और वर्गमूल चढ़ेगा तो इस स्क्वायर से तो कट जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर से नहीं कटेगा, तो ए बी बराबर निकल के आ गया x अंडर रूट में 3, x अंडर रूट में 3। तो इसका मतलब आपका ए बी निकल के आ गया x अंडर रूट में 3। अब आप निकाल सकते हैं जो मान चाहिए आपको इस वाले के।
साइन 30 ये वाला 30 है तो साइन लंब बट्टे कर्ण यानी x बट्टे 2। अगर मैं साइन 30 की बात करूंगा तो ये होगा x बट्टे में 2x, तो x से x कैंसिल कितना बचा 1/2। ऐसे आपका मान आ गया 1/2। बात करूं मैं 60 की, अगर ये 30 है तो ये एंगल मेरा 60 है, अगर ये 60 है तो आप एक तरह से समझेंगे, अगर मैं अब हमारा आधार ही हो जाएगा इसके लिए, अगर मैं इस वाले एंगल को लूंगा तो आधार मेरा बेस ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन 60 में ये लूंगा मैं साइन 60 यानी लंब मेरा ये हो जाएगा, यानी √3x बट्टे में ये कितना हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल कितना बचेगा √3/2, अंडर में 3/2। आप चाहें तो ना कॉस का भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, फिर जरूरी नहीं कि साइन के निकल के चल रहा है। आप जो भी चाहें, जो एंगल चाहें वही निकल के आ जाएगा 30 और 60 के लिए, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। बात में कॉस की करता तो कॉस 30 तो ये रहता मेरा, और कॉस 30 लूंगा तो आधार बट्टे में कर्ण यानी √3x/2x, x से x कैंसिल कितना बच जाएगा √3/2। और वैसे भी आपने ये रटी रखा है कि अगर 1 तक पहुंच जाए तो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें, ये तो पढ़ रखा है आपने, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 की बात करता, 10 का होता है भाई लंब बट्टे आधार, यानी 10 की इस एंगल में बात करें 10 की तो कितना होगा x बट्टे में √3x, x से x कैंसिल क्या बचेगा 1/√3। आप जो चाहे वो एंगल लेके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। मैं 60 की बात करता थोड़ी देर, 60 अगर 60 वाला एंगल मेरा ये है, अगर इस एंगल को आप इससे देखेंगे तो ये आधार और ये लंब, और 60 यानी आपका बेस एंगल अब ये बन गया ये वाला, और लंब फिर ये बन गया लंब बट्टे आधार यानी √3x/x, तो x से x कैंसिल कितना बचेगा √3। अब आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं, चाहे अब आपके पास अब एक बार ये आ जाए तो फिर भी आप उसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एंगल और रह गया आपका 45, उसको और देख लेते हैं एक बार 45 को, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी बात। अब बात करते हैं 45 की। अगर ये 90 डिग्री है, ये ए बी और ये सी, अगर ये 45 है तो इसका मतलब 90 ये भाई त्रिभुज का टोटल 180 होता है, तो ये 45 तो इसका मतलब ये भी 45, ये 45 हो गया। अब आप ये भी जानते हैं अगर ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है तो आपकी ये भुजा भी सेम रहती है, भुजा पे जो चाहे वो मान लें, 1 मान लें, x मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ी देर x मान लें। आपका लंब और आधार दोनों क्या है आपके सेम है, तो ये कितना हो जाएगा x√2 ही तो हो जाएगा, x√2। और अब आपको पता है साइन 45 का मान चाहिए, साइन 45 कितना होता है लंब बट्टे में कर्ण, x बट्टे में x√2, इससे कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/√2। बात करता मैं कोस की, तो कोस के लिए भी ये सेम है, वही सेम आ जाएगा, कितना आएगा 1/√2। बात समझ में आ गई आपको, उम्मीद कर रहा हूँ शायद बात सही से समझ में आ रही होगी। 45 की बात करूं तो 10 होता है लंब बट्टे आधार है x/x, यानी कितना 1 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 1, कितना हो गया 1। आप वैसे भी चाहें तो या तो आप साइन का लेते, जब मैंने 0 का निकाला था तब उस टाइम पे आप कॉस का भी ले सकते थे। कैसे कॉस का लेते तो कॉस वाले में 90 के लिए वो खड़ा हो जाता, फिर आपका आधार और आपका कर्ण दोनों बराबर रहते, इसका मतलब कितना होता 1 हो जाता, और ये हो जाता हमारा 0, और ये जाएगा हमारा 1/2। अगर कोस के फिगर की बात करें कोस वाले की, तो कोस का मान कहां से जाता है, देखो कोस की बात करें हम, देखो
कॉस वाले में देखेंगे तो आप कॉस वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला है। अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90। अब यहाँ पे आपका ये 90, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब cos 0 की बात करूं, cos 0 की, तो भाई यहाँ पे अगर ये 90 तो यहाँ पे कितना 180 बन जाएगा, यहाँ पे 180 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यहाँ पे 1 बना देगा, अगर ये 1 बनाएगा तो ये बनाएगा -1, और ये हमारा और +1, तो कितना होगा भाई, ये भी +1 से -1 तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, इससे ऊपर नहीं जाता। अब 90 को लेके देखें तो भाई 90 पर आएंगे तो 90 तो आपका इसी पे रहा ना, इसी वाले पे, ठीक है ना। 90 के ऊपर हाईएस्ट आपका जब एंगल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 180, और 180 होता है -1, 90 + के 90, तब भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं हम tan की। तो आप जानते हो tan का होता है sin बट्टे cos, sin बट्टे cos, यानी sin 0 बट्टे cos 0। जब sin 0 का मान 0 बट्टे 1 तो कितना हो जाएगा 0। बात करें 90 की तो 90 हो जाएगा 1/0, यानी आपका इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। आपका हो जाएगा अपरिभाषित। देखो अब इसका मान कहां से कहां तक जाता है, इसका जाता है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका फिगर देख लो आप एक बार चाहें तो, इसकी बात करें तो ये बनाएगा हमारा ऐसे, ये बनेगा हमारा किसका, आपका tan का। और tan में देखें तो ये आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, और मैं यहाँ से बात करूं इस वाले की, ये से बनेगा, ठीक है। देखो और ये हमारा -π, और ये हमारा 0, ये π/2, यानी 180 के भाई ये वाला 0, ठीक है, ये -π/2 आ जाएगा, 0 π/2। इसके बाद फिर आपका पाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी आप मान जाएंगे तो आपको बढ़ता ही जाएगा मान। इसके लिए आप ऊपर देखेंगे, इसका ओरिजिन मिलता ही नहीं, ऊपर मिलता है नीचे मिलता है। तो आपका स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी। या तो आप इधर ले लें या फिर आप इधर ले लें, इस बात से कोई भी बात आपका फर्क पड़ता ही नहीं। इसके सेम उल्टे हैं तीनों, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इस, चाहे तो आप आगे की। अब बात आती है tan 0 की, और tan 0 की बात करूं मैं, यहां तक हो गया cot 0 की। कोट होता है जिसका जस्ट उल्टा, यानी इसके लिए आपका इन्फिनिटी अपरिभाषित, √3 इसका 1, और इसका 1/√3, और इसका हो गया 0। बात करें सेक, तो सेक उल्टा होता है कोस का, सेक थीटा होता है, मैंने आपको बताया था अभी 1/cos थीटा। तो सेक 0 की बात करूंगा तो कोस होता है 1/cos, और 1/cos के लिए होगा 1/, यानी 1। इसका जस्ट उल्टा 2/√3, इसका √2, और इसका 2, इसका 2, और इसका करेंगे तो आपका इन्फिनिटी आपका। और सेक का मान इसलिए कहाँ तक होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी होता है सेक का मान। आप देखें तो कभी भी तो इसका जस्ट उल्टा बनता है। जैसे मैं इसकी बात भी करें तो आप कोई ऐसे नहीं, इसका बन नहीं पाएगा। ये आपका सेक का हो जाएगा, सेक का ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये हमारा किसका बन जाएगा, सेक का। यहाँ पे -π/2 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपका पाई 0, अरे इस पे आप 0 लेते हैं तो यहाँ तो आपका 1 दिला देगा ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये दोनों एंगल। लेकिन जैसे यहाँ से
आप आगे जाएंगे तो इसका कोई ओरिजिन आपको मिलता ही नहीं, नीचे वाला आपका कोई ओरिजिन नहीं मिलता, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है इसका मान, तो कितना आपका इन्फिनिटी। बात करें कोसेक की, तो कोसेक होता है साइन का जस्ट उल्टा, तो कितना हो जाएगा भाई 1/0 इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, इसका उल्टा इसका 2/√3 और इसका 1, ये आपकी 60 बन के तैयार हो गई। आगे इसका एक क्वाड्रेंट और मिलता है। क्वाड्रेंट की बात करें देखिए, अब देखो क्वाड्रेंट, ये एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। अगर आप देखें तो इधर प्लस का इधर माइनस, इधर प्लस का इधर माइनस, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसमें आता है आपका भाई 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक, ठीक है। और आपका 360 से जितने भी ऊपर के बनते हैं वो किसमें आएंगे, इस वाले में, 360 प्लस के थीटा, जो भी हो। जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इधर लेंगे तो 180 से लेके 90 के बीच में, 90 से लेके 180 तक, यानी ये होगा हमारा 180, ये भी 90। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 180 से लेके 270 तक, 270, और यहाँ पे 270 से लेके 180 तक, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस के थीटा कैसे मिलेंगे, इस वाले में 9 या 27। बात करें हम इसकी तो ये होगा 270 प्लस के आपका 360 तक, और 360 से लेके आपका 270 तक, ये आपका। तो यहाँ पे मेन आपका टारगेट बना के भाई 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। आपके रेशियो वही है 6, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और आपके कोसेक। बात करते हैं सबसे पहले कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है। अगर बात करें चेंज की तो 90 के जितने मल्टीपल है, 90 है, 227 है, आगे 9 3 27, ठीक है ना। यानी आपके जो ऑड मल्टीपल है कितने, ऑड मल्टीपल क्या होंगे आपके, चेंज होंगे। और आपके जो भी 0, 180, 360, ये जो आपके इवन मल्टीपल है, यानी सम इवन मल्टीपल, ये क्या होंगे आपके नो चेंज, ये क्या होंगे आपके नो चेंज। अब बात आती है बदलने की, बदल तो कहेंगे आपके कि कौन से बदल जाएंगे। जैसे बात करें हम कि इसमें साइन के सबसे पहले लें साइन, भाई 90 का 90 प्लस के थीटा, तो क्या होगा आपका चेंज है, कैसा ऑड है तो क्या है चेंज, यानी इसका मतलब कोस थीटा, क्या हो गया कोस थीटा। लेकिन बात ये है प्लस और माइनस की कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस रहता है कौन कौन सा माइनस रहता है। इसके लिए आप ये से समझें कि आपको ये चीज़ देखनी है, तो आप ऐसे समझो कि ये जो वाली लाइन है आपकी प्लस की है, और बात करें हम इन चारों के बारे में तो ये प्लस इधर, ये प्लस, और इधर की बात करें तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ऐसे ले लिया ये 90 डिग्री है, तो प्लस का ये और प्लस का ही ये वाली लाइन हमारी, ये वाली, ये प्लस और ये प्लस। तो भाई कण तो हमारा हाइपोटेन्यूस तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो आप जानते हैं साइन में लेके चलूंगा तो साइन भाई साइन थीटा बराबर यानी साइन 90 बराबर जो भी एंगल बनता हो आपका तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण यानी साइन इसमें कौन कौन से जाएंगे भाई लंब बट्टे कर्ण यानी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा भाई। A to Z आप जितने लेंगे तीनों पॉजिटिव है, तीनों आपका ये हाइपोटेनियस आपका परपेंडिकुलर आपका क्या होगा आपका आधार, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो आपके सब ये क्या होंगे पॉजिटिव ही वैल्यू देंगे, कितनी पॉजिटिव, इसलिए क्या कह देते हैं यहाँ पर हम ऑल पॉजिटिव, इसलिए बोल देते हैं हम इसको ऑल पॉजिटिव। लेकिन बात करें हम इस वाले की सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड में आप ऐसे लेंगे तो आपका भाई ये एक तो पॉजिटिव ये वाले ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेकिन ये तो हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा तो पाइथागोरस प्रिंसिपल स्क्वायर आता है तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। अब ये समझें आप ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण इसमें कौन कौन सा आपका क्या आता है, कौन कौन सा आपका, तो सबसे पहले आता है आपका साइन, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी साइन का इसका जस्ट अपोजिट किसका रहेगा आपका कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो ऑल आर इसमें आपके साइन और कौन से कोसेक पॉजिटिव रहेंगे अन्यथा बाकी सब नेगेटिव। अब बात करें हम इस वाले की, तो इस वाले में ये नेगेटिव आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले में आप लेंगे तो भाई ये आपका लंब और ये आधार और ये लंब ले आधार, तो अब ये जो माइनस माइनस से सिर्फ यही प्लस बना सकता है वो भी अपॉन में, तो आप जानते हैं लंब और आधार सिर्फ दो में आते हैं टेन में, टेन में और एक कोट में, लंब बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब, क्यों कि माइनस बट्टे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब इसमें आपके टेन और दूसरा कौन सा कोट, सिर्फ यही पॉजिटिव मिलेंगे अन्यथा सभी नेगेटिव। बात करें चौथे वाले की, तो चौथे वाले में ये आपका बन गया ये 90 डिग्री आपका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब कर्ण और आपका आधार पॉजिटिव है, कर्ण और आधार, और कर्ण और आधार कर्ण बट्टे आधार या आधार बट्टे कर्ण किस में आता है आपका आता है ये कोस थीटा और सेक थीटा में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, कोस थीटा और आपका सेक थीटा। शायद बात तो आपको समझ आ रही है क्यों पॉजिटिव होते हैं क्यों नेगेटिव होते हैं, तो फिर आपको ये सिर्फ दिमाग में रखना है और सिर्फ आप मेन चीज़ आप इसको समझ के चलें, इस वाले को कौन कौन पॉजिटिव है कौन कौन नेगेटिव है, तो आप इससे समझ गए। आपके चेंज कौन से होने, चेंज सिर्फ और सिर्फ ये होने जो 90 और 27 के ऑड मल्टीपल हैं, 90 और 90 के ऑड मल्टीपल, 90 270 554, ठीक है ना, यानी ठीक है जो ऑड है आपके, और जो आपके इवन है तो इवन में कौन से आएंगे 0 18 36, ठीक है, इसके जो भी बनते हैं। आगे को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन लेके, ये तो आपके बेसिक सभी फॉर्मूले थे और आगे बनेंगे आपको तो बता दी जाएंगे जैसे भी आएंगे। कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि यदि एफ साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो मुझे ऑल मान निकालने, टोटल के टोटल जितने मान बनते हैं, यानी कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसकी बात करूं यदि साइन थीटा बराबर 3/5, इसके कई मायने करने के, ये नहीं कि एक ही मायना हो, लेकिन आपको फिलहाल जरूरत है सिर्फ और सिर्फ किसकी कि पहले बेसिक से समझो इसे। मेरा ये है भाई, ये थीटा है अगर और ये 90 डिग्री है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी ये 3 है और ये है 5।
अगर ये ए है, ये बी है और ये है सी, तो मैंने आपको बताया कि या तो ट्रिपलेट याद करना सीखो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से इतना टाइम नहीं लेगा। आप जानते हैं कि 3 और 5 की ट्रिपलेट कैसे बनती है, 3, 4 और 5 से, 3, 4 और 5 से, इसका मतलब कितना मान निकल के आ गया, 4। और करने वाले आप देखें तो देख सकते हैं पाइथागोरस से, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ए बी हमको पता नहीं है, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इससे इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 गए तो 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल, कितना हो जाएगा आपका ए बी बराबर 4, जो कि आपने ट्रिपलेट में वैसे ही निकालना सीखा। उसको इतना आप याद कर लेंगे तो उतना अच्छा है। आप ट्रिपलेट ज़्यादा नहीं, 10-15 ट्रिपलेट आप याद दिमाग में रखें। अब कॉस होता है आधार बट्टे का, मतलब 4 बट्टे में 5। टेन होता है आपका भाई लंब बट्टे आधार, यानी 3 बट्टे में 4। कोट होता है जस्ट उल्टा इसका, तो कितना 4 बट्टे 3। सेक इसका जस्ट उल्टा तो 5 बट्टे 4, और कोसेक इसका जस्ट उल्टा तो 5 बट्टे में 3। चाहे आप यहाँ से निकाल लें, चाहे आप यहाँ से निकाल लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखो देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि इफ 5 tan थीटा बराबर 4/5 हो, तो उसने बोला है कि 5 sin थीटा और माइनस के 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा और प्लस के 3 cos थीटा। देखो इसको निकालने कितने तरीके हैं, आप पहले इसको समझे हुआ। सॉरी ये 4 है, 4/5 में 5 tan थीटा बराबर 4 है, 4। अब मुझको इसका मान चाहिए, इसने इसका मान पूछा, इसका मान पूछा, तो इसके देखो निकालने के आप तरीके समझें, निकालने के तरीके। और निकालने के तरीके में सबसे पहला देखें कि इसको कर सकता हूं मैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। tan थीटा बराबर 4/5। एक तो आपका तरीका ये बनता है, आप यहाँ से कि आप एंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, सॉरी, उसके लिए आप लंब बट्टे 4/5, 4/5, ये ए, ये बी और ये सी और ये 90 डिग्री। अगर मैं ए सी का मान चाहूँगा तो कितना हो, ए सी बराबर कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वर्गमूल में, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 16 भाई 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी अंडर रूट में 41 किसका मान, ए सी का मान। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में 41। तो एक तो आपका तरीका ये बनता है कि आपका साइन का मान तो दे रखा, वो साइन का मान निकालेंगे आप, साइन का, साइन थीटा होगा आपका 4/√41 और कोस थीटा होगा आपका कितना, 5/√41। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, कि आपको 10 दे रखा है, कितना, आपने 10 का मान निकाला है, इसका 10 का मान। आप जानते हैं यदि मैं ऊपर नीचे से अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ या cos से भाग दे दूँ, अगर मैं cos से भाग दूंगा तो भाई 5 इंटू में, जब यहाँ पे cos का भाग दूंगा तो cos sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाता, आपका tan थीटा बन जाएगा, प्लस के cos का भाग दूंगा तो आपका माइनस के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 रह जाएगा बट्टे, मगर यहाँ पे देखूंगा तो 5 आपका tan थीटा और प्लस के यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये बचेगा। और tan थीटा का मान आपको दे रखा है कितना, 4/5। तो 5 इंटू 4/5 माइनस के 3 बट्टे में 5 इंटू 4/5 और प्लस के 3, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल,
4 में से 3 गया तो 1 बट्टे में 4 और 3 7। आपका आंसर कितना आ गया? 1 बट्टे में 7। ऐसा ही को ले लेते हैं, शायद बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन है, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 तो आपसे पूछा है 5 साइन थीटा और प्लस के 3 कोस थीटा बट्टे में 5 साइन थीटा और माइनस के 3 कोस थीटा। अगर इसकी बात करूं तो क्वेश्चन तो मेरा वही है। क्वेश्चन अगर कोट थीटा की बात करेंगे तो आप हो जाएगा 4 बट्टे में 3, यानी एंगल आपका ऐसे बनेगा, यानी 4 बट्टे 3 आधार बट्टे कम, 4 चौके 16 और 3 दिया 9, 3 4 5, 3 4 5 आपका बन जाएगा ये। ठीक है, ए बी और ये सी। लेकिन क्या आप फिर से वही लाना चाहेंगे? अगर उससे लगाएंगे तो आपका फिर और लेंथ ही पड़ेगा। लेकिन आप अब एक बार कोट चाहिए। कोट कब बनता है? कोट होता है कॉस अपॉन साइन। तो आप चाहें तो एक बार साइन से भाग देंगे इसको। किससे? साइन से। अगर साइन से भाग दूंगा इसमें, या साइन कॉमन लूंगा मैं, तो भाई साइन से भाग देने पर यहाँ बचेगा 5 प्लस इधर भाग दूंगा तो 3 कोट थीटा बट्टे में इधर देंगे तो आपका 5 माइनस के और 3 कोट थीटा, और 3 कोट थीटा का मान दे रखा है 4 बट्टे में 3। 5 प्लस के 3 इंटू 4 बट्टे 3 बट्टे में 5 माइनस के 3 इंटू 4 बट्टे 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 4 9 बट्टे में 5 में से 4 गया तो 1। तो कितना आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 9। बात समझ में आ रही होगी आपको? अब क्वेश्चन दे रखा है हमको अगला कि यदि साइन थीटा बराबर √3 बट्टे 2 हो तो हमसे पूछा है कि कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा का मान क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर साइन थीटा की बात करें तो आपका कोसेक का मान तो आपका डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? ये आएगा 2 बट्टे में √3। लेकिन आपको कोट का मान भी चाहिए। कोट का मान, और कोट के मान में आपने आइडेंटिटी पढ़ी, लेकिन आइडेंटिटी का बाद में जाएंगे। कैसे? आप चाहें विदाउट करके भी आप इसको निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। कोट का मान कैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन उससे पहले आप इसे बेसिक से निकालना सीखें। आप देखेंगे ये ए, ये बी और ये सी। भाई साइन थीटा दे रखा है √3 बट्टे 2, क्योंकि ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। अगर मैं इसका मान चाहूँगा तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका भाई ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? ए सी का मान है भाई 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस के, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और इसका मान आ गया 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1, यानी ए बी का मान आ गया आपका 1। ए बी का मान 1 है, इसका मतलब ये 1। तो कोसेक थीटा हो गया आपका 2 बट्टे √3, और कोट हो गया आपका आधार बट्टे लंब, यानी आपका कोट थीटा निकल के आ गया 1 बट्टे में √3। निकाल दीजिए भाई 2 बट्टे √3 प्लस के 1 बट्टे √3। आपका ये एलसीएम कितना जाएगा? √3 बट्टे में 2 प्लस 1 यानी 3 बट्टे √3। आप चाहें तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं क्या? √3 इंटू √3 बट्टे में √3, और ये कैंसिल कितना बच गया? √ में। ये आपका आंसर। बात शायद समझ में आ रही होगी, और कल हम आपको इससे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है।